Hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is विकास सर and welcome to my YouTube channel Career Changer Academy. So बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. कल हमने कुछ एंगल्स देखी थी, है ना. कल की क्लास में हमने कुछ एंगल्स देखी थी. पता है आप लोग को कौन कौन सी देखी थी? बताइए कौन कौन सा देखा था हम लोगों ने? 30 देखा, 45 देखा और 60 देखा, है ना. ये सारी एंगल्स देख लिए हम लोगों ने. 0 और 90 नहीं देखा, है ना. तो आज की क्लास में हम लोग 0 देखने वाले हैं, है ना. 0 डिग्री कैसे बनाएंगे, यानी 0 डिग्री में जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 0 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आएगी, हम लोग बिना रटे हुए देखेंगे कितना आएगी वैल्यू. ठीक है ना. चलिए हम समझाते हैं पहले आपको कैसे इसमें कॉन्सेप्ट कैसे होगा. ठीक है ना. पहली बात मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको, है ना. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना. ये यहाँ पे बी पे क्या है, ये 90 डिग्री है. बहुत अच्छी बात है. अब जो आप बीसी देख रहे हो, बीसी पर फोकस करना बच्चा, ध्यान से देखना. जो बीसी है उसको अगर थोड़ा छोटा करो आप लोग, है ना, छोटा करते जाओ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तब भी वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा नहीं रहेगा? यस सर, है ना. बीसी हो गया, बीसी और छोटा कर सकते हैं आप लोग. ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि बीसी रह ही नहीं जाएगा, है ना. बीसी चिपक जाएगा, एक पॉइंट में हो जाएगा कि नहीं. ऐसे दबाते दबाते इसको बीसी को छोटा करते करते छोटा करते करते छोटा करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा. ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ए है, बी है और इसी के ऊपर सी आ जाएगा, इसी के ऊपर सी भी आ जाएगा ना, ऐसे ही. तब ये देखो यहाँ पे एंगल देख रहे हो, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी एंगल यहाँ पर होगी, है ना, उससे थोड़ा कम एंगल ये होगी नहीं होगी? होगी ना. थोड़ा कम हो रही, डाउन हो रहा है. ऐसे सिंपली ऐसे देखो ध्यान से. ऐसे पहले ऐसे है, थोड़ा डाउन हुआ. जब इसको छोटा करोगे आप लोग तो डाउन होगा, और छोटा करोगे और डाउन होगा, और छोटा करोगे और डाउन होगा. ऐसे एंगल छोटी होती जा रही है. एक टाइम ऐसा आएगा ये एंगल जो है इसी ए बी में जाकर चिपक जाएगी कुछ ऐसी. पहले ऐसी थी, देखिएगा ध्यान से, पहले ऐसी थी, फिर थोड़ा ऐसी हुई, थोड़ा ऐसी हुई, ऐसी हुई और लास्ट में जाकर एंगल 0 होने के बाद में ये दोनों चिपक जाएगा. कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चा, यहाँ पर इसी पर कौन है? ए बी भी और ए बी इसी पर ए सी भी है. हम ये कह सकते हैं बच्चा यहाँ पर कि जो है सर ए बी और ए सी बराबर है कि नहीं है? कह सकते हैं. जब उसी के ऊपर आ गया तो बराबर नहीं है? बराबर है ना. और उस केस में अगर हम बात करें तो बीसी हमें लगता है 0 है. क्या है? बीसी क्या है? बीसी 0 है ना. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है सर. अब देखो हम यहाँ पे अगर साइन की बात करें, साइन थीटा यानी कि साइन 0 की बात करो. अच्छा साइन का मतलब जानते हो आप लोग? साइन में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? आपको याद आ रहा है नहीं? साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है. बेस नहीं होता ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है बच्चा. तो बताओ यहाँ पे अगर 0 की बात कर रहे हो, इसी वाली एंगल की बात करोगे ना, इसी सामने वाली कौन होगी? इसी सामने वाली कौन होगी? तो परपेंडिकुलर होगी बच्चा. तो इसी सामने वाली कौन होगी? परपेंडिकुलर. लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो तो दिखाई नहीं दे रही, चिपक गई एकदम एंगल. लेकिन है ना, शायद जो उसके सामने होगा वही बीसी है और बीसी कुछ है ही नहीं. समझ में आई बात कि नहीं? है ना सर. इसके सामने 0 के सामने कौन होगा? बीसी होगा. और बीसी एकदम चिपक चुका है, बीसी हमारा 0 हो चुका है. क्या हो चुका है? बीसी. यानी सर परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 0. बहुत अच्छा है ना. ये कांसेप्ट समझिएगा. और हाइपोटेनस कितना है सर? हाइपोटेनस तो हमारा ए बी के बराबर ही है ना. मान लो कुछ भी है, मान लो हाइपोटेनस हमारा सर हाइपोटेनस हमारा एसी ही था, मान लो एसी लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है. 0 के नीचे कुछ भी रहे, बात समझ रहे हो नहीं? 0 के नीचे कुछ भी रहे, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा. तो हम कह सकते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई? 0. अब देखो कॉस की, ध्यान से देखिएगा क्लास. कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी सर? अब देखो बच्चा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी सर? कॉस 0 है क्या सर? बताओ. बेस अपॉन बेस अपॉन बेस अपॉन. अब बताओ बच्चा बेस है क्या? यहाँ पर देखो ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है सर. चिपकता चिपकता ए बेस तो वही रहेगा. कहने मतलब बेस तो वही रहेगा सर. भाई एंगल ये है, यही 0 हो जाएगी आगे जाकर, यही वाली 0 हो जाएगी आगे जाकर. इसके सामने कौन है? बीसी है. इसके सामने कौन है? बीसी है. इसके सामने कौन है? बीसी है. तो इसके सामने बीसी तो रहेगा, बीसी रहेगा. वो परपेंडिकुलर है. वो क्या है? परपेंडिकुलर. और बेस क्या हो जाएगा उस टाइम? बेस तो हमेशा ए बी रहा है, ए बी रहेगा. चलो सर बेस क्या हो जाएगा? ए बी. मुझे बताओ हाइपोटेनस क्या होगा? एसी. चलो सर हाइपोटेनस मान लेते हैं हम लोग एसी है. बट सर आपने बताया क्या? जब दोनों एक के ऊपर एक चिपक गया दोनों बराबर होगा, बराबर होगा, है ना. यानी कि ए बी और एसी बराबर है. यहाँ पे देख लो आप लोग, अगर ये दोनों बराबर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको. ए बी लिख दो और नीचे जब एसी उसी बराबर है बच्चा, तो सिंपल सी एसी जगह ए बी लिख सकते हैं ना भाई. एसी और ए बी तो बराबर है, तो चाहे एसी लिखे हो चाहे ए बी लिखे. समझ आ रहा है? आ रहा है. तो ए बी से ए बी को कट करेंगे, ए बी बन जा, ए बी बन जा. ए बी टेबल नहीं आती ना ए बी की, ए बी बन जा ए बी. तो यहाँ पे देखो 1 आ गया और यहाँ पे सर कितना आ गया? 0 आ गया. यानी हम कह सकते हैं सर साइन 0 वैल्यू कितनी आ गई? 0. कॉस 0 वैल्यू कितनी आ गई? 1, है ना. ऐसे ही tan निकाल सकते हो आप लोग, सब कुछ निकाल सकते हो ऐसे ही. बच्चा देखो ध्यान से,
फोकस करिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी है अपॉन ए बी से ए बी कटा 1 आ गया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब अगर आप देखो सर tan की वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, tan की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, tan 0, आपको याद है tan क्या होता है, p अपॉन b। अच्छा चलो कॉर्ड भी लिख देते हैं साथ में, क्या ही करना है हमें, है ना, और कौन से कोई काम हम तो है नहीं हम लोग के पास, कॉर्ड लिख देते हैं। सर ये क्या हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा, इतना सबको समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, जीरो के सामने कौन हो रहा है बार बार, BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और बेस कौन है AB, बेस कौन है AB, तो भाई BC क्या है यहाँ पर 0, तो 0 अपॉन AB हो चाहे जो हो भाई, तो 0 ही आंसर आने वाला है, बात सही है। यानी कि सर tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज। अब देखो कॉट की क्या हो जाएगी सर, बेस कितना है, बेस कितना है बताओ बताओ, बेस कितना है, यहाँ देखो AB है, AB है, AB है, बेस तो हमेशा AB रहेगा, है ना, बेस कितना होगा AB होगा, बेस क्या होगा AB। सर परपेंडिकुलर क्या होगा मुझे बताओ, BC होगा, BC होते होते BC तो खत्म हो गया सर, 0 हो गया BC, क्या हो गया BC एकदम से पता चला गया एकदम से ऐसे ही, तो BC 0 हो गया। आपको अगर थोड़ा बहुत मैथ आती है तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 रहता है उसको इनफाइनाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना सिंपली क्लास, तो देखो ये हो जाएगा सर, है ना, तो tan 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, समझ में इतना आया, यानी सबकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। अब बचा क्या जानते हो आप लोग को, सेक और कॉसेक, चलो हम कॉसेक भी निकाल दें इसी साथ में, क्या दिक्कत है, सेक 0, सेक 0, बताओ सेक क्या होता है, मैं ऐसे अगर नहीं याद आ रहा है ऐसे बताऊं, सेक कॉस का उल्टा भी होता है, पता है कि नहीं, तो कॉस का उल्टा सर h अपॉन बी होगा कि नहीं होगा, हमें तो आंसर भी पता चल गया सर, जब इसका 1 आया था तो इसका भी 1 अपॉन 1 ही तो होगा, 1 ही होगा कि नहीं, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो अगर इसका 1 आ रहा है तो इसका भी 1 ही आना चाहिए, हमें आंसर पहले पता चल गया, लेकिन प्रूफ चलिए करते हैं हम, क्या करते हैं प्रूफ। देखो हाइपोटेनस कितना है AC, देख रहे हो बार बार हाइपोटेनस कितना होता जा रहा है, और AC, ठीक है, और AC किसके बराबर लास्ट में हो गया, AB के, AC किसके बराबर, चलो लेकिन हम AC लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या लिखेंगे, बेस कितना है AB, बेस कितना है AB है, तो बेस AB लिखेंगे। चलो इन दोनों में दोनों इक्वल है आपस में, चलो AC को क्या लिख देते हैं AB, AC को AB लिख दो, या AB को AC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ किसी को भी कुछ लिख दो, कट करो AB बन जा, तो 1 आ गया, है ना, देखो टेबल आप लोग को आती है ना, क्लास समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सेक 0 आ गया हमारा, समझ आया। सर कॉट का, सॉरी कॉट नहीं, कॉट तो हो गया चलो, हाँ कॉट नहीं, हम लिखते हैं कॉसेक। अच्छा आपको पता है क्या, जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है बताओ मुझे, साइन का उल्टा होता है ना, साइन कितना आ गया हमारा सर, साइन 0 वैल्यू कितनी है 0 है। अच्छा 0 मतलब क्या है मुझे बताओ, 0 मतलब 0.1 है नहीं है, 0 मतलब क्या है 0.1 है कि नहीं है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे 1/0 आएगा कि नहीं आएगा, 1/0 मतलब क्या है इनफाइनाइट, है ना, 1/0 मतलब क्या है इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई है, मैंने ओरली बता दिया आपको, चलो करके दिखाता हूँ। कॉसेक का क्या होता है H/P, पक्का होता है, क्या भाई क्या क्या गजब बताया सच में, मतलब हद है एकदम से, H/P बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम दिल जीत लिया, मतलब निकाल के दे दो तुरंत तुम्हें, है ना, लेकिन निकाल नहीं सकते, रहन दो, किसी और के लिए भी रहन दो उसको। देखो H/P, देखिए क्लास H/P, तो हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे, AC बार बार होता जा रहा है, तो AC यहाँ पर हो जाएगा बच्चा। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 0 होते चल 0 0 0 0 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी हो ऊपर हमसे क्या मतलब, है ना, कुछ भी हो ऊपर उससे हमें क्या मतलब, नीचे तो 0 है सर, इनफाइनाइट हो जाएगा। देख रहे हो कितना अच्छा, सारी वैल्यूज हमने 0 की निकाल दी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि 0 यानी कि साइन 0, कॉस 0, सेक 0, tan 0 और कॉट 0, सेक 0, सॉरी कॉसेक 0, ठीक है ना, सारी वैल्यूज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हमने प्रूव करके दिखा दिया सारी वैल्यूज कहां कहां से आती हैं, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। 0 खत्म हो चुका है, देखिए अब हम फोकस करते हैं बच्चा यहाँ पे साइन 90, यानी कि हम लोग 90 डिग्री देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो इसका देखेंगे कैसे हम लोग, तो हम लोग का 90 डिग्री रहना चाहिए, मतलब 90 डिग्री हमारा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, इस AB को हम लोग डिग्रीज करना शुरू करेंगे, AB को हम लोग घटाना शुरू करेंगे, AB घट रहा है घट रहा है घट रहा है, देखो यहाँ पे AB थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे पूरा AB था, यहाँ पे वो AB थोड़ा छोटा हो गया इस तरह से, तब भी यहाँ पर एंगल 90 बन रही है, फिर उसके बाद और थोड़ा पास में आया तब भी एंगल यहाँ 90 है, वो एंगल तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी, और पास में आया तो दोनों ही चिपक जाएगा, कहने मतलब AC जो है BC बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप मुझे बताना। यहाँ पे BC है कि नहीं है, C और B है कि नहीं मुझे बताओ। ये AB जो है डिक्रीज होते होते, देखो ध्यान से, AB डिक्रीज हुआ, इतना छोटा हो गया AB,
फिर डिक्रीज हुआ और छोटा हो गया ए बी। अब डिक्रीज होते होते खत्म हो गया, नहीं हो गया, यानी ए बी 0 हो गया। चलो ए बी 0 हो गया, ए बी 0 हो गया। इस टाइम पर अगर तुम ध्यान से देखो तो जो हमारा हाइपोटेनस इतना बड़ा एसी था वो कम होते 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 बीसी पर आ गया है कि नहीं? देखो लाइन से आगे, है ना, कम हुआ, पहले इतना था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, ऐसे ही होते 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 एकदम कम होते होते बीसी हो गया। यानी हमारा एसी किसके बराबर हो गया? बीसी के बराबर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है ना, बीसी बराबर हो गया। अब चलिए देखिए साइन 90 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 90 के अकॉर्डिंग? देखिए क्लास, यहाँ पे साइन 90 की बात करेंगे अगर हम, तो साइन 90 में क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अगर यहाँ पे ये देखोगे तो ये थोड़ा मतलब क्लोज होता जा रहा है ना? एक टाइम ऐसा आ रहा है जो हाइपोटेनस आपका है ये इसी परपेंडिकुलर के ऊपर चला जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है ये होते 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 पास होते 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 इसके ऊपर चला गया। यानी हमारा सर कहने मतलब ए भी इसी पर है कि नहीं? ए सी भी यही है और यही बी सी भी है। बात सही कि नहीं? यही हमारा ए सी भी है, यही हमारा बी सी भी है, तो हमारा परपेंडिकुलर भी यही है और हमारा हाइपोटेनस भी यही है। देखो बच्चा, परपेंडिकुलर हमारा क्या होना चाहिए सर? बीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सर हमारा हाइपोटेनस एसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसी। और दोनों तो आपस में बराबर है ना, मैंने बताया आपको एसी बीसी बराबर है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं सर बीसी को भी एसी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? एसी अपॉन एसी कट होने के बाद 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना? तो हमारा साइन 90 की वैल्यू भी 1 आती है, ये पता है हम लोग को, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम देखें साइन की हो गई, कॉस की वैल्यू देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं। कॉस 90 जानते हो क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चा? बेस तो सर 0 हो गया, खत्म होते होते बेस खत्म ही हो गया। ए बी कितना हो गया? खत्म हो चुका है बेस। बेस मतलब सर हमारा ए बी था और ए बी खत्म होकर भी लिखेंगे वैल्यू 0 उसकी। और सर हाइपोटेनस कितना? एसी हमारा है। लेकिन सर ए बी को एसी बराबर कहाँ लिख लेंगे हम लोग? नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि सर ए बी कितना है? 0 है। तो यहाँ पे आप 0 लिखो अपॉन सर एसी लिखो। अगर सर नीचे कुछ भी हमसे मतलब नहीं, हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है ना? कॉस 90 वैल्यू कितनी? 0। अच्छा अगर tan की बात कर लो बच्चा तो tan 90 की वैल्यू बताओ। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बीसी है, बीसी है, परपेंडिकुलर वही तो है बीसी, बार बार बीसी है। बेस कितना है? ए बी, देखो ए बी होते होते खत्म हो गया, ए बी कितना हो गया? 0। यानी सर बीसी अपॉन 0। तो नीचे अगर 0 है, नीचे अगर 0 है इसका मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो tan 0 की tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। बहुत अच्छी बात है। कॉट की वैल्यू बच्चा देखना है आप लोग को, कॉट 90 की तो क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है? सही है। तो सर बेस क्या है यहाँ पर? सर बेस ए बी है और ए बी खत्म होते होते 0 हो चुका है, यानी चलो लिख लेते हैं ए बी अपॉन बी सी। भाई परपेंडिकुलर क्या है? क्या है? बी सी है। तो ए बी कितना है हमारा? ए बी खत्म यानी कि 0 और अपॉन बी सी कुछ भी होगा सर, मान लो बी सी कुछ भी होगा, हमें क्या पता क्या है? चलो तो 0 अपॉन 1 कितना होता है? 0। तो कॉट 90 देख सकते हैं आप लोग 0 होता है, ठीक। उसके बाद हम सेक की बात कर लेते हैं, सेक 90। अच्छा ये बताओ मुझे, कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं होता? कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं होता? तो अगर ये 0/1 है, कुछ नहीं तो 0/1 है ना, 1/0। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 0। आप करके देख लीजिए ना, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक। 1/0 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/0 हमारा आंसर आएगा, यानी कि इनफाइनाइट आएगा। बात सही है? प्रूव करें? चलो प्रूव करके दिखा देते हैं। सेक का क्या होता है? सेक 90 हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? एसी। बेस कितना है? ए बी। तो एसी वैल्यू कितनी है? एसी 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 है, एसी एसी है। ए बी कितना है? खत्म हो गया सर, होते 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 सिकुड़ता सिकुड़ता ए बी खत्म, 0 0। यानी सर अगर नीचे 0 हो रहा है तो सर हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात, हमारी खत्म कहानी, खत्म, है ना? नीचे 0 तो आप इसको 1 मत कहो, चाहे जो कहोगे, वैसे एसी भी कहोगे इसको अगर आप लोग तो इनफाइनाइट ही आएगी। हम तो इसके हिसाब से लिखे थे ना, तभी वही वैल्यू थी उसकी। 1/0 हो इनफाइनाइट, एसी अपॉन 0 हो इनफाइनाइट, 1,00,000/0 हो इनफाइनाइट, 10,00,000/0 हो तो इनफाइनाइट। कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कुछ भी हो, बट अगर न्यूमरेटर में नहीं, सॉरी, न्यूमरेटर में कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी बच्चा। समझ में आ गया आप लोग को? चलो सर ये तो सेक हो गया। चलो एक बात कर रहे थे, लास्ट बात करेंगे हम लोग कॉसेक की। किसकी बात करेंगे? कॉसेक 90 की। तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा? कितना? किसका उल्टा होता है कॉसेक? साइन का ना, यानी हाइपोटेनस बटे पी, एच अपॉन पी। एच क्या है बताओ? एच क्या है? पी क्या है? बी क्या है? बेस। साइन 0 की वैल्यू क्या है?
साइन जीरो वैल्यू जीरो, याद रखना आपको, साइन जीरो जीरो। स्टार्टिंग साइन से होती है, ऐसे याद रखो, स्टार्टिंग साइन से होती है और साइन जीरो वैल्यू जीरो, साइन जीरो वैल्यू जीरो, याद रखिएगा। अब देखो कॉसेक 90 की बात करते हैं हम सर, हाइपोटेनस कितना है बताओ, हाइपोटेनस कितना है AC, जो कि खत्म होते होते BC बन गया है, लेकिन चलो AC लिखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं ना। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, यही है सर, यही यही BC 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 BC, लेकिन सर हमारा AC भी तो BC बन चुका है तो, कि नहीं, तो BC अपॉन BC कितना हुआ, 1 आ गया। देखो cosec 90 भी हमारा आ चुका है, यानी सारी वैल्यूज मैंने बता दी आपको, जो चार्ट बना हुआ है बुक में ना, उसमें सब कुछ खत्म हो चुका है ना। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे सारे इसके रिस्पेक्टिव जितने भी हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म है ना, सारी वैल्यू हमारी खत्म हो चुकी है इसमें, यानी कि साइन 90, cos 90 हो चाहे tan 90 हो, कुछ भी, यानी 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यूज हम लोग देख चुके हैं, प्रूव करके देख चुके हैं कितना कैसे कैसे किसकी वैल्यूज आती है 0 से 90 तक। और सुनिए, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बहुत अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चा, 0 से 90 अगर आपको आ गया है, अगर याद हो गया है, तो भाई आपको 360 तक बिना कुछ करे समझ में आ जाएगा, बिना याद किए। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं इसके बाद कि 0 से 90 आप याद कर लो, याद नहीं होता तभी कॉन्सेप्चुअली मैं सिखा दूंगा, याद हो जाएगा आप लोग को। अगर 0 से 90 आपको याद हो गया है, तो चाहे 120 की वैल्यू हो, चाहे 180 की वैल्यू हो, 270 की वैल्यू हो, वो सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हो। 135 की वैल्यू हो, क्योंकि मत वो 0 से 90 नहीं होता ना वो सब, तो 130 आगे होगा एंगल, तो 130 कहने मतलब मेरा क्या जानते हो आप लोग, मेरा कहने का मतलब ये है सर कि साइन 135 की वैल्यू कैसे याद होगी हम लोग को, ये सब भी निकालना हम लोग सीखेंगे अभी आगे। ठीक है, कुछ चीजें हमारे सिलेबस से कट चुकी है, लेकिन जो कंसेप्ट की बातें होंगी उसको हम कर लेंगे, है ना। क्वेश्चंस भले नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन कंसेप्ट देख लेंगे हम लोग क्लास, ये निकालना कैसे निकाला जाएगा, है ना। जब इसको सबको निकालना होगा तो हम लोग डर, इसके लिए हम लोग को डरना नहीं चाहिए, है ना, इसके लिए हम लोग को डरना नहीं चाहिए। और भी चीजें होती है, जैसे मान लो कॉस हो गया, कॉस कितना, मान लेते हैं कॉस 270, अरे सर ये सब क्या हो रहा है भाई, देखो 0 से 90 हमने सीखा सर, और ये सब बड़ा बड़ा आ जा रहा है, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारा मुंह कैसे बन जा रहा है, लड़कियों की तरह, है ना। तो कोई बात नहीं, क्लास सब कुछ हम लोग का समझ में आ जाएगा, कोई आप लोग दिक्कत ना हो समझो, है ना। ऐसे ये हम लोग जब समझ जाएंगे तो हम लोग भी बॉयज की तरफ दिमाग लगाना शुरू कर देंगे ना, लड़कियों लोग भी दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लास ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। हाँ ओ भाई